हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आखिरी में हम अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा था हार्मोन से रिलेटेड, इट्स कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसका हम आखिरी टॉपिक में अभी जा रहे हैं। सिर्फ 2 ग्लैंड्स हमारा बाकी है और एक्शन हम बाद में देखेंगे। तो चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ये वीडियो एक्चुअली मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था पर आप लोगों तक ये पहुंचा नहीं है, तो इसलिए मुझे ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बच्चे आपको मैं बताऊंगा। सो पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल बॉडी भी बोला जाता है, पीनियल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वेयर एग्जैक्टली द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड। उसके दूसरे और नाम क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। सो पीनियल ग्लैंड इज वेरी कॉमनली कॉल्ड, मतलब पहले ऐसा बोला जाता था, इट इज कॉल्ड एज थर्ड आई ऑफ द बॉडी। हमेशा याद रखेंगे, तीसरी आंख हम जिसको बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द पीनियल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं ये मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडीज इंटरनल क्लॉक, ठीक है। इट्स कॉल्ड इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। ये भी क्यों बताएं, क्यों बोलेंगे, ये भी मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी, यही हम सब वीडियो में देखेंगे। So it is called third eye of the body. It is called internal biological clock of the body. It is also called epiphysis cerebri. देखिए हमने देखा था हाइपोफाइसिस सेरेब्राई किसको बोला था, है आपको याद, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको हम बोलेंगे epiphysis cerebri. Pituitary is hypophysis. This is also called epiphysis cerebri. Okay, this is one of the very important gland that is related to sleep awake साइकिल, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो स्लीप अवेक साइकिल है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, यस, सर्कैडियन RHYTHM, सर्कैडियन रिदम। ये भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा। तो देखिए अलग अलग इंपॉर्टेंट बातें जो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है मैंने वहां पे लिख दी है, जिसका थर्ड आई ऑफ द बॉडी। क्यों मैं भी बताऊंगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। लोकेशन के हिसाब से उसको बोला जाता है epiphysis cerebri. It is one of the important gland in our body which controls sleep awake cycle, and that is also controlling our normal routine, day night routine of the body. It's called circadian rhythm. ये होता है पीनियल ग्लैंड के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं पीनियल ग्लैंड को ये अलग अलग जो नाम दिया गया, ये क्यों दिया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, राइट। सो व्हाई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों कंप्लीट कर लेंगे इसका पोजीशन क्या होना चाहिए। द पोजीशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यू माइट बी नोइंग दैट देयर इज अ, देखिए ब्रेन के अंदर हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे जाके, आगे वाले चैप्टर में होता है कॉर्पस कैलोसम इन द ब्रेन। यहाँ पे जो बच्चों आपका एक ग्लैंड रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे मेमोरी बॉडीज होता है, ये पॉन्स होता है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे कैविटी है, इस कैविटी के अंदर एक आपका ग्लैंड बैठा है, दिस इज सेरिब्रम। यहाँ पे एक छोटा ब्रेन हम जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम, और यहाँ से ये कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड में होता है। देखिए सिंपल सा डायग्राम मैंने बना दिया ब्रेन का। तो इसके अंदर जो ये रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला रीजन, ठीक है, मैं इसका कलर इस्तेमाल करूंगा। ये जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन। याद रखेंगे ठीक से, दिस इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन, या तो फिर इसको और एक नाम है थर्ड वेंट्रिकल। इसको बोला सर वेंट्रिकल, आपने पता है कि हार्ट के अंदर 2 वेंट्रिकल्स इन द हार्ट, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बट हमारे ब्रेन के अंदर 3 वेंट्रिकल होते हैं, एक लैटरल होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, देखेंगे बाद में। तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये थर्ड वेंट्रिकल जो आपको दिख रहा है फोर ब्रेन का, इसको हम डायनसेफेलॉन भी बोला जाता है। और इसके रूफ के अंदर जो ग्लैंड आपको इस पोजीशन में मिलेगा, देखिए इस पोजीशन में जो ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, पी जैसा, राइस के ग्रेन जैसा जो कोनिकल शेप वाला जो ग्लैंड है बच्चों, दिस ग्लैंड इज नथिंग बट आ टारगेट ग्लैंड कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। तो इसको epiphysis cerebri क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे, ये देखो ये जो रीजन है, ये हाइपोथैलेमस का रीजन है, ये इपीथैलेमस का रीजन है, तो इसीलिए इसको epiphysis cerebri भी कहा जाता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है। सो इट इज लोकेटेड अबाउट द डायनसेफेलॉन, एट द रूट ऑफ द डायनसेफेलॉन, एट द रूट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये हमें पोजीशन इसका याद रखना है। साइज और शेप की बात करेंगे, इट इज वन ऑफ द स्मॉल ग्लैंड ऑफ द बॉडी, कुछ 10-15 ग्राम इसका वेट होना चाहिए। और इसका जो साइज है वो पी साइज है, कई बुक्स में इसको राइस ग्रेन साइज भी बोला गया है। और इसका शेप होता है बच्चों कोनिकल शेप है, इस तरह से स्लाइटली कोनिकल होता है। ये रेडिश ग्रेश कलर का ग्लैंड है
इट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो चलो आगे देखेंगे पीनियल ग्लैंड की सीक्रेशन क्या है और अलग अलग नाम उसको क्यों दिए गए। ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन। और इसके अंदर जो सेल्स होता है उस सेल्स को हम पेरानोसाइट्स भी बोलते हैं। वो पैरेन्काइमा सेल्स है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, इतना जानने की जरूरत नहीं है। हम अभी देखेंगे व्हाट आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड, उसका फंक्शंस क्या हम देखेंगे। पहली बात तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसको थर्ड आई क्यों बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड थर्ड आई? क्योंकि इसके अंदर फोटो रिसेप्टिव सेल्स मिलते हैं। आपको आई बॉल का स्ट्रक्चर सबको पता होगा। देयर इज रेटिना, देयर इज स्क्लेरा, कॉर्निया, इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको पीनियल ग्लैंड में मिल जाते हैं। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को क्या बोला जाता है? थर्ड आई। क्यों बोला जाता है? इट हैज फोटो सेंसिटिव सेल्स। देखो बच्चों, इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स है। इसको हम एट्रोपिड आई भी बोलते हैं, याद रखेंगे। इट इज वन ऑफ द एट्रोपिड ऑफ द बॉडी, एट्रोपिड आई ऑफ द बॉडी। सो बिकॉज ऑफ इट इज कंटेनिंग फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड इट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड डार्क, ये पीनियल ग्लैंड, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? थर्ड आई भी बोलेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन बॉडीज इंटरनल यस बायोलॉजिकल क्लॉक। बच्चे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पीनियल ग्लैंड ही हमारे बॉडी का ऐसा ग्लैंड है जो हमारा सर्कैडियन रिदम, इट्स कॉल्ड सर्कैडियन रिदम, जो होता है स्लीप अवेक साइकिल जो होता है वो पीनियल ग्लैंड के सीक्रेशन से होता है। इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलेंगे, इतना जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो इसको थर्ड आई क्यों बोलती है ये मैंने बता दिया। व्हाई इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक ये भी हमने बात कर लिया। तो व्हाट आर द हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड? तो पीनियल ग्लैंड से बच्चों एक ही हार्मोन देखा गया है और दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन। देखिए हार्मोन का नाम क्या है? मेलाटोनिन। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद मेलानिन, both are different, but it is the one of the hormone that is responsible for secretion of melanin in lower vertebrates। जो lower vertebrates है उसमें मेलानिन का secretion के लिए हेल्प करता है, इसीलिए थोड़ा सा दोनों के नाम में थोड़ा सिमिलरिटी है। but it is one of the important hormone produced by pineal gland, melatonin, into the blood as well as into the CSF। इसको ब्लड में भी डाला जा सकता है और एट द सेम टाइम इसको CSF में भी थोड़ा बहुत अमाउंट में सीक्रेट किया जाता है। तो याद रखेंगे pineal gland secretes only one hormone called melatonin। don't get confused with these different hormones। melatonin है, tryptophan है, serotonin है, ये कैसे होता है? देखिए हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड है, इट्स कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से बच्चों बनता है सेरोटोनिन, याद रखेंगे, और सेरोटोनिन को हाइड्रोलाइज करके बनाया जाता है मेलाटोनिन, याद रखिए। सो इट इज वन ऑफ द अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। ये ट्रिप्टोफैन है, उसको सेरोटोनिन में कन्वर्ट किया जाता है और सेरोटोनिन का हाइड्रोलाइसिस करके उसको मेलाटोनिन बनाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली हार्मोन। तो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस व्हाट आर कैरिड बाय मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो है उसका फंक्शन क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, देखो बच्चों मैंने ये बना दिया मेलाटोनिन। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन? सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा बच्चों, मेलाटोनिन सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस। जब लाइट इसको इनहिबिट कर देगा, समझो मैं यहां पे एक सिंपल सी बात बनाने की कोशिश करूंगा। दिस इज सपोज सनलाइट। ठीक है, चलो ये सनलाइट है, तो ये जो सनलाइट होगा, ये सनलाइट क्या करेगा बच्चों? ये मैंने यहाँ पे सनलाइट बना दिया। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं आपको, उस तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बना दिया ये चांद, जिसको या को नाइट को मतलब अंधेरा दिखा रहा है, ये लाइट दिखा रहा है। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग लाइट? सो ड्यूरिंग लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड। ये देखिए लाइट में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग डार्कनेस मेलाटोनिन प्रोडक्शन इज, यस, यहां पे मैं माइनस लिखूंगा, यहां पे मैं प्लस लिखूंगा। तो जब डार्क होता है तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन रिलीज होता है, और जब लाइट होता है तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो इट इज इनहिबिटेड बाय लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया मेलाटोनिन सिक्रेशन इंक्रीजेस इन डे और नाइट टाइम, तो बच्चों आपको पता चलेगा नाइट टाइम में मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा रहेगा। और क्या बात हो सकती है? जैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, हमेशा एक बात याद रखेंगे, आपका
जो सेरिब्रम है हम उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन। आपका दिमाग याद रखिए, जैसे ही मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा वैसे ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक्टिविटी कम हो जाएगा। ये देखिए ब्रेन का एक्टिविटी कम हो जाएगा, इसीलिए रात को आपको आराम से नींद आती है। आपको वहां पे कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहना है, आपके दिमाग को शांत रखना है। ये काम कौन करता है? मेलाटोनिन। दिमाग को शांत करने का काम बच्चों मेलाटोनिन का है, हमेशा याद रखेंगे। आप जो भी देखते हो योगा जो करते हैं लोग, मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार जो है, इन सब में जो पूरा सिस्टम है ये मेडिटेशन का, ये सब का सब किससे रिलेटेड है? मेलाटोनिन से रिलेटेड है। जितना मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा रहेगा उतना ब्रेन का एक्टिविटी कम रहेगा और उतना आपको शांति मिलेगी। याद रखेंगे, जैसे ही लाइट आ जाता है मेलाटोनिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और जैसे ही मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, जो दिन भर रहता है, दिन के काम में रहता है, बराबर। इसी तरह से ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल रिदम है, सर्कैडियन साइकिल है, स्लीप अवेक साइकिल है, ये मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लाइट की इस तरह से बात करने की कोशिश करी। आपको समझना पड़ेगा कि डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नॉट ओनली दैट इट आल्सो इनहिबिट्स, देखिए यहाँ पे इट आल्सो इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड प्रोडक्शन ऑफ एलएच। एक्चुअली जो हार्मोन होता है जीएनआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको ही मेलाटोनिन अपोज करता है। इसका मतलब जब मेलाटोनिन का सिक्रेशन होगा तो ये जो सेक्स हार्मोन्स है, एफएसएच है, एलएच है, इनका सिक्रेशन कम रहेगा, इतना याद रखिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी मेलाटोनिन का फंक्शन है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं मेलाटोनिन के फंक्शन के पास कि मेलाटोनिन एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कंडक्ट करता है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन? तो चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों मेलाटोनिन। तो पहला फंक्शन जो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? यस, फर्स्ट फंक्शन इज, हमने बोला था इट्स गोइंग टू रेगुलेट द सर्कैडियन रिदम। देखिए पहला फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द सर्कैडियन रिदम, जो हमारा स्लीप अवेक साइकिल है, हो गया। दूसरा वाला फंक्शन जो मैंने अभी बोला, इट इनहिबिट्स, इट इनहिबिट्स, क्या बच्चों लिखा था मैंने? एफएसएच लिखा था, एलएच लिखा था, और प्रोलैक्टिन, सब सेक्स हार्मोन्स को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी उसका फंक्शन है, इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है, as well as it in lower invertebrates it stimulates melanocytes, ठीक है, बट ये फंक्शन ह्यूमंस के अंदर नहीं है। मेलानोसाइट से क्या सीक्रेट करेगा बच्चों? मेलानिन सीक्रेट होगा, बट ये होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, हमारी बॉडी में नहीं। दिस इज ओनली फॉर लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करें, हमारे बॉडी की बात नहीं है। तो अगर देखा जाएगा तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग हार्मोन। देखिए एंटी एजिंग हार्मोन है, जितना मेलाटोनिन का सिक्रेशन रहेगा उतना आप जवान फील करोगे, ये आपको बुढ़ा नहीं होने देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। देखो बूढ़े लोगों में क्या होता है? मेलाटोनिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, ये जो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो नेचुरली बूढ़े लोगों में आप देखेंगे नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है, नींद आती नहीं है, अच्छे से सो नहीं पाते हैं, या तो बहुत रात भर जगते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये मेलाटोनिन से रिलेटेड होता है। इट इज वन ऑफ द एंटी एजिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी। एमसीक्यू के लिए हम जरूर याद रखेंगे इस चीज को। नॉट ओनली दैट, बहुत जगह पे इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बताया गया है, ठीक है, तो उसका कुछ फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन रिलेटेड ही है, एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट भी है। कुछ जगह पे इसको एंटी इन्फ्लामेटरी भी बोला गया है, याद रखेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि ये ब्लड सेल से भी सीक्रेट हो सकता है। बच्चों देखो, आप जब जीआई ट्रैक्ट पढ़ते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे भी कहीं पे आपको सेरोटोनिन मेलाटोनिन मिल जाएगा। तो हमारे स्किन के अंदर भी मेलाटोनिन बनता है, ब्रेन के अंदर भी मेलाटोनिन बनता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट में भी मेलाटोनिन बनता है, और ब्लड सेल्स के अंदर से भी मेलाटोनिन का प्रोडक्शन हो सकता है। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग से फंक्शन यहाँ पे मैंने मेलाटोनिन के बना दिए। तो इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करेंगे तो मेलाटोनिन को, ये पिनियल ग्लैंड को बहुत बड़ा जगह दिया गया है। इट इज वन ऑफ द मेन सीट ऑफ द सोल, हम जिसको आत्मा बोलते हैं। बच्चों हम दिन भर जो सोचते हैं, जो सोचा जाता है, ये सब का सब रिलेटेड सिर्फ पिनियल ग्लैंड से है।
नंबर ऑफ टाइम आप लोगों ने सुना होगा, वी हैव सोल, हमारे पास आत्मा होती है, सोल होती है, यहाँ पे हाथ लगा के, यहाँ पे हाथ लगा, कोई चीज नहीं है, किधर भी मत जाइए। अगर आपको आपका सोल ढूंढना है, दैट इज नथिंग बट द पीनियल ग्लैंड, वो आपका पीनियल ग्लैंड होता है। याद रखिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जितना आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट रहेगा, आप उतने ही शांत रहोगे, उतना ही तेज रहोगे। ये हमेशा आपको दिमाग में याद रखना है। यही आपको मेडिटेशन भी सिखाता है। अदर देन नीट एंड बायोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स, पीनियल ग्लैंड को बहुत सारा इंपॉर्टेंट दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। सो इट इज one of the very important gland of the body which secretes the hormone called melatonin। इसका ना होना, इसमें डिसऑर्डर्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर पीनियल ग्लैंड का कुछ डिसफंक्शन है तो नेचुरली पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइकिल खराब हो जाएगा, स्लीप अवेक साइकिल भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। मुझे एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन सैंड, इतना याद रखेंगे। ये मैंने पढ़ा है उनसे, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ब्रेन सैंड हम किसको बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है। क्यों? अगर आप एडल्ट्स में ब्रेन का एक्सरे निकालते हो, एक्सरे, ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, देखिए दो ग्लैंड को कभी नहीं बोलना है, थाइमस और एक पीनियल, दोनों का झगड़ा है किससे, सेक्स हार्मोन से। याद रखेंगे, दे आर अपोजिट टू द सेक्स हार्मोन। जैसे जैसे सेक्स हार्मोन बढ़ते हैं, थाइमस भी और पीनियल ग्लैंड भी हमारा एट्रोफी हो जाता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसको कैल्सिफिकेशन हो जाता है इसके अंदर। तो ब्रेन सैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड का ओल्ड एज में, एडवांस एज में हो जाता है कैल्सिफिकेशन, और आपको एक्सरे में एक व्हाइट स्पॉट नजर आएगा, इसीलिए पीनियल ग्लैंड को हम ब्रेन सैंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पीनियल ग्लैंड। अगले वीडियो में हम देखेंगे गोनैड्स के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज वो हमारा लास्ट ग्लैंड होगा। बाद में कुछ डिफ्यूज ऑर्गन्स होते हैं, प्लासेंटा से कौन सा हार्मोन आ सकता है ये हमें देखना पड़ेगा, कॉर्पस ल्यूटेम का हार्मोन हमें देखना पड़ेगा, और बच्चे कुछ हार्मोन से सब हम इसमें बात करेंगे, और बहुत जल्दी हम एमसीक्यूज भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखो, पीनियल ग्लैंड को समझने की कोशिश करो, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें अगर कुछ डिफिकल्टी डाउट है जरूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।